इस सेशन में हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसकी ये डेफिनेशन है, ये पीस वाइज फंक्शन है। व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x की तरह ये बिहेव करेगा। व्हेन x इज लेस देन 0, y इज इक्वल टू माइनस x की तरह ये फंक्शन हमारा बिहेव करेगा। क्या है कि ये देखो, ये एक हमारी नंबर लाइन है और ये हमारा y एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू 0 वाला ये पॉइंट है। ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वाला, ये हमारा पॉइंट है। अब क्या कह रहा है कि अगर इसमें तुमने x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y क्या आएगा? 3। तो when जब तुमने x इज इक्वल टू, हमने सपोज करो 1 2 3 4 5, इधर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इंफिनिटी, इधर अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो अब यहां से स्टार्ट हम करते हैं कि जैसे x इज इक्वल टू 3 डाला तो ये बिहेव करेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और 3 क्या है? x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो y भी हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ जाएगा हमारा? 3। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y भी हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 3, y हमारा 3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा हो गया 3,3। ठीक। सिमिलरली व्हेन जब हमने x इज इक्वल टू -3 डाला, इस मशीन के अंदर अगर हमने x इज इक्वल टू -3 इनपुट किया तो वो एक तरह से ये मशीन कहाँ जाके प्रोसेस होगी, क्योंकि -3 तो लेस देन 0 है, तो ये x की वैल्यू हमारी यहाँ पे जाएगी, -3 इस जगह पे जाएगी। जब -3 यहाँ पे गया तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और ये फिर से प्लस आउटपुट देगा। क्या? +3 आउटपुट देगा। तो -3 डालने पे भी हमें +3 आउटपुट मिला। व्हेन x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज करो हमने 5 डाला, तो फिर हमारा ये 5 क्या है? ग्रेटर देन 0। ये फिर हमारा जो इनपुट है मशीन के इस पार्ट में जाएगा और आउटपुट हमको दे देगा +5। ठीक है, ये हम उससे हमको ये +5 आउटपुट दे दिया। हमने -5 डाला तो अब ये -5 जो है वो क्या है? लेस देन 0। तो ये हमारा इनपुट जो है मशीन के इस फंक्शन के इस पार्ट में जाके प्रोसेस होगा और आउटपुट क्या फेंकेगा? -5 +5। ठीक है, तो इसने हमको फिर से ये +5 दिया। तो एक जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू x। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, 45 डिग्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचो m कितना हो गया? tan 45 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू 1 इंटू x, और c क्या है? c तो 0 है। तो हमारी ये वाली जो लाइन है, ये वाला पोर्शन इस फंक्शन का दो पार्ट है, इसको कहते हैं पीस वाइज। एक पीस इधर है, एक पीस इधर है। एक पीस व्हेन x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए, लेकिन y की वैल्यूज ऑलवेज अबव द x एक्सिस यानी कि पॉजिटिव आएंगी। यही इस मॉडुलस फंक्शन का खेल है कि y की वैल्यू जो है फाइनल आउटपुट कभी वो नेगेटिव नहीं होने देगा, हमेशा वो पॉजिटिव देगा। अच्छा, सिमिलरली इसमें देखो ये क्या है? 135 डिग्री, ये 45 है, ये 90 है, तो 135। अब इसके लिए हमारा m क्या हो जाएगा? tan 135 कितना होता है? ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। tan 135 कितना हो जाएगा? tan 180 -45, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में -tan थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है? 45 डिग्री इज इक्वल टू -1।
इस केस में जब इधर हम ड्रॉ करेंगे तो m-1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m की जगह -1 गया, -1 इंटू x माइनस एक्स, और इसके लिए जो है हमारा y इंटरसेप्ट अगेन 0 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस 0, तो y इज इक्वल टू -x, हमारी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -x। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं तुम लोगों को बताता हूं। जैसे कि इसमें ये लिखा है मॉड x इज लेस देन a। इसका मतलब क्या है, देखो y इज इक्वल टू मॉड x अपने आप में एक फंक्शन है, और y इज इक्वल टू a की जगह अब मैं रख देता हूं, चलो 5 रख दिया a की जगह, तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये अपने आप में, तो ये हमें प्रूफ करना, इसके बारे में हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, मॉड x इज लेस देन 5। ठीक है, तो ग्राफिकली क्या करो कि हमें इसमें x की सिर्फ वही वैल्यूज हम लोग इनपुट कर सकते हैं कि आउटपुट हमेशा y इज इक्वल टू मॉड x का आउटपुट हमेशा 5 से लेस हो। तो हम लोग इसमें क्या डाल सकते हैं, 4.999, तो आउटपुट क्या देगा, प्लस 4.999 लेस देन 5। अगर हम माइनस 4.9999 डाल रहे हैं तो भी ये आउटपुट तो प्लस 4.999 देगा, ये लेस देन 5। जो इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, हमारी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे -6 डाला, सपोज करो x इज इक्वल टू हमने -6 यहाँ पे इनपुट किया, तो क्या 6 5 से छोटा है, क्योंकि इनपुट तो ये +6 ये मशीन ये फंक्शन हमको देगा, तो ये तो हमारा आंसर गलत है। तो अब देखो -5 और 5, इसके बीच में कोई भी वैल्यूज डालो, देखो ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, ट्रू कर रहा है। ये 0 आ रहा है, 0 डालेंगे, 0 इज लेस देन 5, ट्रू। 1 डाला, 1 इज लेस देन 5, ट्रू। उसी तरह यहाँ पे 4.999999 डाला तो भी लेस देन 5, ट्रू। -4.9 डाला, प्लस 4.9 देगा, लेस देन 5, ट्रू। लेकिन यहाँ पे 5.1 डालोगे तो क्या 5.1 जो है 5 से स्मॉलर है, नो। तो इसके बाहर की तो कोई वैल्यूज हम ले ही नहीं सकते। उसी तरह इधर आ जाओ, -6 जरा इसमें डालो, तो क्या 6 इज लेस देन 5 है, नो। तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज हम इसी पोर्शन में ले सकते हैं, यही वैल्यूज होल्ड करेंगी। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने 5 की जगह a लिखा हुआ था, तो यहाँ पे -a और यहाँ पे +a। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -a और लेस देन a। तो अब जैसे यही क्वेश्चन था कि x इज लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या दोगे, x शुड बी ग्रेटर देन -5, लेस देन 5, x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -5 to 5। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, अच्छा यहीं पे अगर इक्वलिटी का साइन लगा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन आ जाता है, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन आ जाता है, और ये ब्रैकेट्स जो है हमारे क्लोज हो जाते हैं। अब ये सेकंड वाला ये भी हो गया। अब ये देखो थर्ड वाला, सपोज x इज मॉड x इज ग्रेटर और इक्वल टू, सपोज करो मैंने लिख दिया 4, ठीक है 4, तो क्या होगा कि इसमें सब x की हम सिर्फ वही वैल्यू इनपुट करेंगे, कर सकते हैं कि इसने शर्त लगा रखी है कि जो आउटपुट आए वो 4 या 4 से बड़ा हो, 4 के बराबर हो, 4 के इक्वल हो, 4 के इक्वल हो, या 4 से ग्रेटर। ठीक है, तो क्या इसमें हम 3 इनपुट कर सकते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 4, नो, नहीं इंटर कर सकते हैं। 4 इंटर कर सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन है, हाँ 4 इंटर कर सकते हैं। -4 इंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये आउटपुट देगा +4, 4 इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं। लेकिन हम क्या यहाँ पे
3.999 इंटर कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। जब ये मॉड, ये आउटपुट हमको ये मिलेगा, क्या ये 4 से बड़ा है? नो, तो ये हम इनपुट नहीं कर सकते हैं। इससे हमको क्या पता लग रहा है कि देखो फिर एक नंबर लाइन बनाता हूं, -4 से 4, ठीक। इसके बीच की कोई भी वैल्यू इनपुट करोगे, देखना ये इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे -2 डाल दिया, तो -2 ये आउटपुट देगा +2, +2 4 से बड़ा है? नो, रॉन्ग। 2 डालो, 2 इज ग्रेटर देन 4, रॉन्ग। 0 इनपुट किया, 0 इज ग्रेटर देन 4, रॉन्ग। लेकिन 4 से जस्ट इधर जाओ, 4.1 भी डालेंगे तो 4.1 इज ग्रेटर देन 4, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। यानी कि 4 से लेके इसके बाद जितनी भी वैल्यूज इन्फिनिटी तक डालोगे, ये हमारी इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। इसी तरह -4 से स्मॉलर, -5 डालो, -6 डालो, देखो यहां से जितनी भी वैल्यूज डालोगे -इन्फिनिटी तक हमारी इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। -5 डालोगे आउटपुट तो +5 देगा ना, +5 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यूज हमारी इसमें, इसके डोमेन में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x लेस और इक्वल टू -4, -4 से सारी छोटी वैल्यूज, और x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4, इससे सारी बिगर वैल्यूज पे हमारी ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से हम कहां तक चल के आए? -4 तक। क्लोज लगाएंगे क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन है, और का मतलब यूनियन। अब 4 से लेके +इन्फिनिटी तक इक्वलिटी का साइन है, इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा 4, इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी पे हमेशा जो है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल ही लगता है, क्योंकि -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी आज तक किसी ने देखी नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है पता ही नहीं है, इसलिए इस पे क्लोज नहीं लग सकता। अच्छा, सिमिलरली ये वाला अगर होता तो बस यहाँ पे ओपन लग जाता और यहाँ पे ओपन लग जाता, ठीक है। यहाँ से ये हट जाता साइन, यहाँ से ये साइन हट जाता इस वाले के लिए। अच्छा, अब इस पे आते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिए देता हूं। सपोज करो कह रहा है मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 2 और लेस और इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो। तो ये कह रहा है मॉड x 2 और 2 या 2 से बड़ा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज लेस और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर और इक्वल टू 2, इस पार्ट का हमारा सोल्यूशन। एंड इस वाले पार्ट का हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? मॉड x लेस और इक्वल टू 5, तो ये x ग्रेटर और इक्वल टू -5 लेस और इक्वल टू 5। अब देखो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, जो ये वाला हमारा सोल्यूशन है, देखो नंबर लाइन बनाते हैं, इंटरसेक्शन निकालना, शायद प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था नंबर लाइन बना के। तो इसका ये सोल्यूशन है -5 से 5, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो ये सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये क्या कहता है? यहां पे कहीं पे +2 होगा, कह रहा है कि इससे बड़ा, और ये वाला क्या कह रहा है? -2 से छोटा, ठीक है। तो अब हमारा कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है? कॉमन पोर्शन तो हमारा सिर्फ यही है दोनों का, और ये, ठीक। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 से लेके -2 तक
यूनियन 2 से 5 तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही इसमें लिखा गया है कि एक का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, बी का काम यहाँ पे 5 कर रहा है, तो सिमिलरली ये माइनस बी से माइनस ए तक, माइनस बी से माइनस ए तक और ए से बी तक। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टी तो तुम लोग को समझ में आ गई, और ये वाली प्रॉपर्टी देखो, मैंने अल्फा की जगह यहाँ माइनस ये 5 लिख दिया और सी की जगह 2 लिख दिया, ताकि समझने में तुम लोग को थोड़ा सा आसानी है। तो बस इसको इस तरह से ट्रीट करो। इस मॉड के अंदर ये सपोज करो, ये लेट कैपिटल X इज इक्वल टू X माइनस 5, तो कैपिटल X मॉड ऑफ कैपिटल S लेस और इक्वल टू 2। तो ये देखो इस वाले को, तो कैपिटल X ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस और इक्वल टू 2। अब कैपिटल X की जगह हमने वापस ये रख दिया X माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस और इक्वल टू 2। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो 10th वाला बन गया। 10th क्या 8th वाला बन गया। एडिंग 5 ऑल्स, जब हमने यहां पे 5 ऐड किया, 5 ऐड किया और 5 ऐड किया, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस और इक्वल टू 7। तो इस तरह से लिखोगे x इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड 3 to 7। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यही इस पे आ जाओ, क्वेश्चन ये होता कुछ इस तरह से होता है, अल्फा का काम 11 कर रहा है और सी का काम 4 कर रहा है। तो सिमिलरली लेट कैपिटल X इज इक्वल टू X माइनस 11। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है, कैपिटल मॉड ऑफ कैपिटल X ग्रेटर और इक्वल टू 4। ये हमारा कुछ इस तरीके से है। तो बस कैपिटल X लेस और इक्वल टू -4 और कैपिटल X ग्रेटर और इक्वल टू 4। कैपिटल X की जगह तुमने ये रख दिया X माइनस 11 लेस और इक्वल टू -4 और X माइनस 11 ग्रेटर और इक्वल टू 4। इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व कर लिया, एडिंग 11 बोथ साइड, X लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और X ग्रेटर और इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारा 7 से छोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा -∞ से 7 तक, इक्वलिटी का साइन यहां लगा है, तो क्लोज अगर नहीं होता यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हम क्या लगाते ओपन। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पे और का मतलब होता है यूनियन, एंड 15 से बड़ा क्लोज लगा दिया कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसको एक जगह नोट कर लो और उसके इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चालू करेंगे। अच्छा, यहाँ बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक तो यही है, ये कैपिटल X जैसा है, कैपिटल X मॉड कैपिटल X लेस और इक्वल टू A। तो क्या होता था इसका आंसर, कैपिटल X ग्रेटर और इक्वल टू -A लेस और इक्वल टू A, कुछ ऐसा वाला होता था। यहाँ A का काम क्या कर रहा है 1/2, तो ठीक है 3x -2 ग्रेटर और इक्वल टू -1/2 एंड लेस और इक्वल टू 1/2। एडिंग 2, तो -1/2 प्लस 2 3x। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3/2
5/2 डिवाइडिंग बाय 3, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि 1x ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 लेस और इक्वल टू 5/6। तो बस ठीक है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1/2 से 5/6 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब ये है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 लेस और इक्वल टू x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू -5 एंड लेस और इक्वल टू +5 एड 1, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 5 + 1 6। तो x ग्रेटर और इक्वल टू -4 लेस और इक्वल टू 6, ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये a का काम कर रहा है, तो मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू a वाले का क्या सोल्यूशन होता था, x लेस और इक्वल टू -a और x ग्रेटर और इक्वल टू a। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, 2, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x लेस और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब इस पूरे सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, नंबर लाइन पे इस सेकंड वाले का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये -2 और ये है +2, कह रहा है -2 से छोटा और ये कह रहा है +2 से बड़ा, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, अब -4 तो हमारा -2 से छोटा है, तो ये यहां कहीं आएगा -4, और 6 हमारा यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, -4 से 6 के बीच में, -4 से 6 के बीच में ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये हमारा इस वाले का सॉल्यूशन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे करें, भाई ये देख लो, कॉमन पोर्शन बस ये इतना है और ये कॉमन पोर्शन इतना है। यहां से -4 से -2 तक, -4 से -2 तक, तो -4 से -2 तक, इक्वलिटी का साइन है, क्लोज इंटरवल एंड यूनियन कहां से कहां तक, 2 से 6 तक, 2, 6। ठीक, इस तरीके से नंबर लाइन के थ्रू कर लोगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, हो सकता है तुम लोगों को ये भी ना बनाना पड़े, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते चले जाओ। इस क्वेश्चन में या तो मॉड x को y लेट कर लो, ठीक है, या थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इस पे मॉड लगाई हुआ। तो प्रीवियस सेशन में कुछ हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 मिला। 2 जो है डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो 1 और 2 और एक वेवी कर्व बना दिया, तो ये वाला पॉजिटिव वाला जो है हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही हो जाता था, -∞ 1 क्लोज यूनियन 2 ओपन से इंफिनिटी तक, ये इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अब इस पे हमारा मॉड x लगाओ, तो चलो ठीक है, तब भी प्रीवियस सेशन की तरह ही 1 और 2 इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। नंबर लाइन पे हमने 1 और 2 बना लिया, वेवी कर्व बना लिया, ग्रेटर देन यानी कि ऊपर वाला, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक मॉड x, क्योंकि मॉड x के लिए हम काम कर रहे हैं लेस और इक्वल टू 1,
दूसरा सोल्यूशन इसकी वजह से क्या आ रहा है, मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मॉड x लेस और इक्वल टू a माइनस a से a, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस और इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 2 और x लेस और इक्वल टू -2। अच्छा, अब देखो इन सारे सोल्यूशन को हम क्या करें, क्लब कर दें आपस में। तो अब देखो नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये वाला सोल्यूशन क्या कहता है, -∞ से लेके -2 तक सारा का सारा वैलिड है। ये वाला सोल्यूशन क्या कहता है, -1 से लेके 1 तक का सारा सोल्यूशन वैलिड है, x की सारी वैल्यूज वैलिड है। और ये वाला सोल्यूशन क्या कहता है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक ऑल x की वैल्यूज जो है वैलिड है। तो अब देखो यहां से यहां तक -∞, -2 इक्वलिटी का साइन है, यूनियन यहां से यहां तक -1 से 1 और यहां से यहां तक यूनियन 2, इन्फिनिटी। देखो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर करके ये क्वेश्चन करो, बेसिक अगर क्लियर हो गया तो ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। हाँ देखो मॉड और 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, x कुड नॉट बी इक्वल टू 4, क्योंकि 4 हो ही नहीं सकता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन हमारा ये होता तब तो हमें ये नहीं मालूम x की किन वैल्यूज के लिए निगेटिव है और x की किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब तो हम लोग प्रीवियस सेशन की तरह x माइनस 4 -1 ग्रेटर देन 0 लाके एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके तब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बट मॉडुलस लगे होने की वजह से, अच्छा मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी और है, ये भी लिख लो, इज इक्वल टू मॉड x अपॉन मॉड y, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है x माइनस 4 के बाहर, तो हमें मालूम है ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, जब मालूम है कि वो पॉजिटिव नंबर है तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 ही होगा, ठीक, ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, ठीक है, मतलब कि मॉड x माइनस 4 इज लेस देन 2। अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, लेस देन 2। फाइनली मॉड x लेस देन a, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। एडिंग 4 x, 4 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, हो जाएगा 6। तो हमारा ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x is an element of open interval 2, 6. All real numbers between 2 and 6 is the solution of this question. Next question. Modulus of x plus 3 plus x upon x plus 2 greater than 1. हाँ, अब देखो यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगा हुआ है, इसलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये कब निगेटिव होगा x की वैल्यू के लिए और कब किस x की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो अब मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जब एलसीएम ले लेंगे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस x माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इसके ऊपर जहां मॉड नहीं लगा है उसको छोड़ो, जहां मॉड लगा है उस पर मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये x की कुछ वैल्यूज के लिए ये बिहेवियर कर देगा माइनस की तरह और x की कुछ वैल्यूज के लिए कर देगा पॉजिटिव के लिए। तो ठीक है, अब यहां पे केसेस बनेंगे। केस 1, व्हेन x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक, मीन्स कि x प्लस 3 x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3, ठीक। अच्छा, तो जब x प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मॉडुलस के अंदर कुछ भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो उसको हम एज इट इज पॉजिटिव की तरह रख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। दैट शोज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको तो सिंपल जैसे हम लोग वेवी कर्व वाला सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे -2 और -1 इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। -2 क्योंकि डिनोमिनेटर से आया ले नहीं सकते, -1 न्यूमरेटर से आया है ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली चीज हमको लेनी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, -∞ से -2 और -1 से +∞, लेकिन हमको इसके साथ इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा। ये कह रहा है -3 से बिगर होनी चाहिए, ये कह रहा है -3 से सारी बड़ी वैल्यूज। तो देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन का, ठीक है। तो ये हमारा इस सेट का, इस वाले का सॉल्यूशन बना। केस 1 का सॉल्यूशन हमारा क्या बना, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 क्लोज्ड, ये ले सकते हैं, कॉमा -2 ओपन यूनियन -1 से इंफिनिटी तक। ये हमारा केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब केस 2, व्हेन x प्लस 3 लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन -3, ठीक है, लेस देन -3। तो अब मॉड x क्या पीस वाइज करते थे, -x1 x इज लेस देन 0। तो ठीक है, जो मॉडुलस साइन के अंदर जो कुछ भी है उसको, उसके सारे साइन हम बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -x -3 -x -3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 इज, ओके ओके ओके, मैंने एक चीज रब हो गई मुझसे। हाँ, तो ऐसा करते हैं, ये इसको ले लेते हैं, यहां पे हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करके हम लोगों का ये आया था, ग्रेटर देन 0, जब इसको हम लोगों ने इधर सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पे जब लेस देन -3 के लिए वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा -x -3 -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो जाएगा -x -5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, -5 और -2। ये हमारा सॉल्यूशन, ये वाला पोर्शन है, लेकिन इसमें एक शर्त और लगी हुई है, -3 से छोटा, ठीक है। तो -3 तो यहां कहीं होगा नंबर लाइन पे, कह रहा है इससे छोटा, तो इतना ही पोर्शन तो हमारा आंसर होगा, यही पोर्शन हमारा आंसर होगा।
तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 से -3। बस इसका और इसका सबका यूनियन ले लो, यही हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चंस में दो फंक्शंस मॉडुलस के अंदर है अलग अलग और ऐड हो रहे हैं। ये अपना एक अलग फंक्शन है मॉड x माइनस 1, दूसरा फंक्शन प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4। इसके लिए हमको सॉल्व करना है। अच्छा, इस वाले मॉडुलस के अंदर का रूट कौन सा है, किस वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए जो है ये 0 हो जाएगा, 1 के लिए, और ये x की, ठीक। तो अब हमारे जब दो रूट आ रहे हैं, दो रूट है तो 3 केसेस बनेंगे। इसी तरह अगर इसके साथ एक और होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में होगा, शायद टिपिकल क्वेश्चंस में एमएल अग्रवाल या आरडी शर्मा में ऐसा होगा, इवन या तो 12th क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन होगा जिसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इसके 3 रूट आएंगे, 0 भी आएगा, तो फिर 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। अभी हम ये 2 केस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। केस 1, पहला केस बनेगा व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक। ये नंबर लाइन है 1 और 2, मतलब कि 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ा, ठीक है। 3 केसेस बनेंगे। सेकेंड केस हो गया x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 2। थर्ड केस हो गया x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। देखो, हम चाहे तो लेस और इक्वल टू 1 यहां कर सकते थे, तो यहां पे फिर हम ये साइन इक्वलिटी का साइन नहीं लेते, एक बार तो 1 के इक्वल भी करना है। उसी तरह यहां पे हमने लेस देन 2 किया तो यहां ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है। मतलब 1 से छोटे वाले के लिए अभी हम एक इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होंगी उसके लिए ये इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे, और x की वैल्यू जब 2 या 2 से ग्रेटर होंगी उसके लिए इनइक्वलिटी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बड़ा कोई कठिन नहीं है, ऑब्जर्व करो पहले। तो केस 1, x इज लेस देन 1 के लिए, जब 1 से छोटा है तो वही देखो, जब 1 से छोटा है तो ये सब कुछ नेगेटिव में हो जाएगा भाई। x माइनस ए लेस देन c वाले में क्या था, मॉड। हम लोग क्या करते थे, सिंपली जो है इसका जो क्रिटिकल, हाँ, जब a से छोटा होगा तो इसको हम बाहर ऐसे लगा देंगे, तो ठीक है। जब 1 से छोटा है तो इसके बाहर माइनस लगा दिया हमने, केस 1 है ये, ठीक। माइनस x माइनस 1, जब 1 से छोटा है तो 2 से तो ऑलरेडी छोटा होगा, जिसके बाहर भी माइनस लग जाएगा। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4, ठीक। ये हो गया माइनस 2x, ये जो 3 है इधर चला जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1, दैट शोज x ग्रेट। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 से भी हम पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2x लेस और इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड x लेस और इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, -1/2 से -1 से बड़ा, और ये कह रहा है -1/2 से छोटा, ये कह रहा है 1 से छोटा। तो ठीक है, दोनों की शर्तें कब होंगी, जब -1/2 से छोटा। तो इसका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा ये वाला, -∞ से -1/2, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन हो गया। केस 2, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 2, ठीक है। अब ये कह रहा है x 1 से ग्रेटर है, तो अब तो ये पॉजिटिव में रहेगा, x माइनस 1, लेकिन अभी 2 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन अभी भी नेगेटिव में ही रहेगा, -x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4, x से x कट जाएगा। अब क्या बचा, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। क्या ऐसा हो सकता है, इसका नो सोल्यूशन होगा सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट,
x ग्रेटर और इक्वल टू 2, थर्ड पार्ट के लिए 2 से बड़ा है तो 1 से ऑलरेडी बड़ा होगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, 2 से बड़ा है तो ये भी अब पॉजिटिव में रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 4। अच्छा 2x ग्रेटर और इक्वल टू ये -1 सॉरी यहाँ पे -2, ये इधर चला जाएगा 7, ठीक, x ग्रेटर और इक्वल टू 7/2। अच्छा ये क्या कह रहा है, 2 से बड़ा, ये कह रहा है 7/2 से बड़ा। दोनों की शर्तें कहाँ पे हो जाएंगी, जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो भाई ये वाला कह रहा है 2 से बड़ा और ये वाला कह रहा है 7/2 यानी कि 3.5 होता है, ये कह रहा है 7/2 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 7/2 से इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2 क्लोज से इंफिनिटी तक। ठीक है, इसका वाले का और इसके वाले का कहा गया, इस वाले सोल्यूशन का जो यूनियन होगा, बीच में यूनियन लगा के ये लिख दो, वही इसका आंसर होगा। अच्छा अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग के स्कूल में ना कराए जाए, और लेकिन तब भी इसको समझ लो ये कैसे होता है। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये होता है मॉड x एक्चुअल में क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देता है और x स्क्वायर अंदर जो कुछ भी x की वैल्यू डाले वो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो अब देखो मॉड x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम इस तरह के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम मॉडुलस ऑफ x के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हमने लिख दिया थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसा कर देता हूं तुम लोगों के लिए, लेट मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y। चलो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन 0। ओके, फैक्टराइज कर लो, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 लेस देन 0। y कॉमन ले लिया, y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3 लेस देन 0। y माइनस 2 इंटू y माइनस 3 लेस देन 0। वे भी कर बना लिया 2 और 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारी आएंगी। क्या आया इसका सोल्यूशन, y इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ये हमारा फिलहाल y के टर्म में सोल्यूशन है, लेकिन y की जगह क्या है, मॉड x में हमारा क्वेश्चन है, तो अब y की जगह मॉडुलस ऑफ x लिख दो। y की जगह हमने क्या लिख दिया, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। याद होगा तुम लोगों को, मैंने अभी लिखवाया है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a लेस देन a, इसका सोल्यूशन क्या होता था, लेस देन b का सोल्यूशन क्या होता था, माइनस b कॉमा माइनस a यूनियन a कॉमा b। ठीक है, b का काम ये कर रहा है, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस तरह का करके दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में भी वही x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक, फर्दर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 implies that y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो इसको, क्या हो जाएगा, y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। हमारा क्या बन गया, y प्लस 1 और y माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब हम वेवी कर्व बनाएंगे तो हमको एक -1 मिल गया, एक पॉजिटिव 2 मिल गया, और अब हमारा ये वाला सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन क्या है, y इज लेस और इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यही हमारे सोल्यूशन हो रहे हैं। तो अब
मॉड x लेस और इक्वल टू -1। क्या मॉड x कभी भी निगेटिव हो सकता है? वो तो हमेशा पॉजिटिव देगा। ये एब्सर्ड सॉल्यूशन। मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये सबको अच्छे से मालूम है। x लेस और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -∞ -2 क्लोज यूनियन x से 2 से इंफिनिटी। ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लिया जाए। मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ठीक, ये पूरा कैपिटल X की तरह बिहेव करेगा। x स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। ठीक, अब इसके दो पार्ट कर लो। एक क्या है? -5 लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x। दूसरा पार्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 5। ठीक, और इनके दोनों के आंसर निकाल के उसका हमें इंटरसेक्शन कर देना होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? -5 इधर आ गया, मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इसमें क्या, एक चीज देखो कि इसमें इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है क्या? 5, विच इज इक्वल टू -4 लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या है? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा। जब b हमेशा निगेटिव में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बगल में ये जो ax स्क्वायर है, ये a जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी x की वैल्यूज डालोगे इस एक्सप्रेशन में, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 है और a हमेशा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो x की कोई भी वैल्यू डालोगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका तो सोल्यूशन हो गया ऑल रियल नंबर्स, हर x की को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 लेस देन 0, x को कॉमन ले लो, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 लेस देन 0। फैक्टराइजेशन क्या हो गया? x माइनस 5 x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब इसका जो है वे भी कर बना लो। एक है -1, एक है +5 लेस देन 0। ये नीचे वाला पोर्शन, मतलब जो x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 5, इसका फाइनल आंसर है x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 5। अच्छा, इसको पूरे रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो यही तो आएगा ही। ठीक है, तो ये सेट थ्योरी में पढ़ाई होगा। कोई भी सेट A है जिसको इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट, तो आंसर तो हमारा वो पर्टिकुलर सेट ही होता है। तो इसका मतलब हमारा इसका जो फाइनल आंसर होगा ये पर्टिकुलर सेट ही होगा। x इज एन एलिमेंट -1 ओपन से 5 ओपन। ओके, मुझे लगता है कि अब इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं और इसके भी क्वेश्चन बैंक्स की जरूरत हो, शायद तुम लोगों के बुक में ना हो, ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, तो मुझसे तुम लोग मांग सकते हो।